निमिषा केरल की एक युवा नर्स बेहतर जिंदगी का सपना लिए 2008 में यमन गई। वहां उन्होंने नर्स के तौर पर काम करना शुरू किया और अपनी खुद की क्लिनिक खोलने का सपना देखा। लेकिन उनका जीवन एक ऐसे मोड़ पर आ गया जहां अब वो यमन की जेल में मौत की सजा का सामना कर रही है। – 2011 में उनकी शादी टॉमी थॉमस से हुई, जो बाद में 2012 में यमन पहुंचे। दोनों की एक बेटी भी हुई, लेकिन आर्थिक समस्याओं की वजह से टॉमी और बेटी 2014 में भारत लौट आए, जबकि निमिषा अपने क्लिनिक के सपने को पूरा करने के लिए यमन में ही रही। क्लिनिक खोलने के लिए यमन के कानून के तहत एक स्थानीय नागरिक को साझेदार बनाना जरूरी था। इसी सिलसिले में उन्होंने तलाल अब्दुल मेहदी नामक शख्स पर भरोसा किया। शुरू में उसने मदद की, लेकिन जल्द ही उसकी असलियत सामने आई। तलाल ने फर्जी कागजातों में खुद को 33% साझेदार दिखाया और एक फर्जी विवाह प्रमाण पत्र भी तैयार कर लिया, जिसमें उन्होंने निमिषा के असली पति की जगह खुद को पति बताया। इस कारण निमिषा यमन के कानून के अनुसार उसकी कानूनी पत्नी बन गई। इसके बाद तलाल ने निमिषा को शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित करना शुरू किया। शराब पीकर मारना, जबरन शारीरिक संबंध के लिए मजबूर करना और पासपोर्ट छीनकर उन्हें यमन से बाहर जाने से रोकना, ये सब उनकी जिंदगी का हिस्सा बन गया। निमिषा ने कई बार पुलिस से शिकायत की, लेकिन तलाल को मिली स्थानीय राजनीतिक और कानूनी सुरक्षा के कारण कोई कार्रवाई नहीं हुई। 2017 में जेल के एक अधिकारी के सुझाव पर निमिषा ने तलाल को बेहोश करने के लिए उसे एक इंजेक्शन दिया ताकि वह अपना पासपोर्ट वापस पा सकें। लेकिन दूसरी बार इंजेक्शन देने के बाद तलाल की मौत हो गई। डर के मारे उन्होंने अपनी दोस्त हन्नान के साथ मिलकर शव के टुकड़े किए और एक पानी की टंकी में छुपा दिया। 25 जुलाई 2017 को दोनों को गिरफ्तार किया गया। निमिषा को सना जेल भेजा गया। कोर्ट की कार्यवाही में उन्हें उचित कानूनी सहायता नहीं मिली। तलाल द्वारा किए गए अत्याचारों की भी अनदेखी की गई। 2018 में उन्हें दोषी ठहराया गया और 2020 में मौत की सजा सुनाई गई। हन्नान को उम्र कैद दी गई। भारत सरकार और परिवार ने दया याचिका लगाई, लेकिन 30 दिसंबर 2024 को यमन के राष्ट्रपति ने उसे खारिज कर दिया और सजा को जल्द लागू करने का आदेश दिया। अब उनके पास सिर्फ एक रास्ता है, ब्लड मनी, दिया। ब्लड मनी एक निश्चित आर्थिक मुआवजा होता है जिसे लेकर सजा को माफ किया जा सकता है। तलाल का परिवार अब भी क़िसास के तहत कड़ी सजा की मांग कर रहा है और माफ करने को तैयार नहीं है। भारत सरकार ने अब्दुल्ला आमिर नाम के वकील को नियुक्त किया है, जो बातचीत की कोशिश कर रहे हैं। निमिषा की मां प्रेम कुमारी भी यमन में है और बेटी की जिंदगी बचाने की पूरी कोशिश कर रही है। सेव निमिषा प्रिया इंटरनेशनल एक्शन काउंसिल जैसी संस्थाएं भारत सरकार और उनका परिवार मिलकर ब्लड मनी के लिए क्राउड फंडिंग कर रहे हैं। लेकिन फैसला अब तलाल के परिवार पर निर्भर है। क्या वे निमिषा को माफ करेंगे या उनकी जिंदगी का अंत यमन की जेल में ही होगा?